कानून बन जाएगा, ये भारत को न केवल सैकड़ों हजारों करोड़ का आर्थिक मुनाफा, बल्कि मैं कहता हूं कि विकास जो है रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो आज ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद है। कुछ ही क्षणों में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य श्री श्री रविशंकर जी यहां पर पधारने वाले हैं। अगले कुछ ही क्षणों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राम कथावाचक और माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी, आपसे निवेदन करूं, मोरारी बापू ने मुझे स्वीकृति तो दे दी, बाद में अचानक उनको याद आया कि उससे पहले भी उन्होंने किसी को स्वीकृति दी थी और वो कार्यक्रम था इसी समय। बापू ने आयोजकों को बुलाया और कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में जाना है, मेरा वचन है। तो वो सुबह भागे हैं 6:30 बजे, जो इस समय उनको जहां होना था वहां गए हैं। वहां से बाई रोड 1.5 घंटा चल करके वो आएंगे, चार्टर्ड पकड़ करके यहाँ उतरेंगे और वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे और शाम को फिर उनको बम्बई में एक कार्यक्रम में जाना है। ये प्यार है अहिंसा विश्व भारती के साथ इन संतों का। और माननीय, आपसे निवेदन करूं, ये उद्घाटन समारोह का विश्व शांति केंद्र का कार्यक्रम तो आपके करकमलों से संपन्न होने जा रहा है, पर मध्याह्न में उसके बाद भी 2 बजे एक विराट संत सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और मान्यवर, आपसे निवेदन करूं कि ये बाईं और आपका जो ये विश्व शांति केंद्र तैयार हुआ है, ये प्लॉट हरियाणा सरकार ने दिया, ये सेक्टर 39 इसका एड्रेस है। ये सामने वाली दाईं और फ्लैट देख रहे हैं, ये सेक्टर 40 है इसका एड्रेस, और इसके ठीक सामने वाले फ्लैट आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 31 है। यानी त्रिवेणी संगम, प्रयागराज महाकुंभ के बाद दोपहर को विराट संत सम्मेलन हरियाणा की धरती पर एक कुंभ यहाँ प्रारंभ हो रहा है। और उसमें जो आने वाले हैं लगभग सभी को आप जानते हैं, आपके स्नेही रिश्ते उनके साथ हैं, जिसमें हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत विभूषित हमारे जो हैं उसके अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधार रहे हैं। उसके अंदर निरंजन पीठाधीश्वर कैलासानंद जी महाराज वहां पर पधारे हैं। उसके अंदर हमारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट और कृष्ण जन्मभूमि न्यास के गोविंद देव गिरी जी महाराज को आना था, वो प्रातःकाल ही किए। उसमें हमारी आचार्य महासभा के परमात्मानंद जी महाराज पधार रहे हैं। उसमें परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती पधार रहे हैं। उसके अंदर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पधार रहे हैं। उसके अंदर हमारी दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी उसके अंदर पधार रही है। और उसके अंदर हमारे अनेक प्रख्यात कथावाचक आचार्य पुंडरिक जी रास्ते में चल रहे हैं 6 घंटे की ड्राइव करके, क्योंकि उनकी कथा थी दोपहर को संपन्न, उन्होंने उसको शिफ्ट किया, सुबह संपन्न की और सीकर से चल पड़े हैं, वो भी दोपहर को पहुंच रहे हैं। प्रख्यात कथावाचक हमारे संजीव कृष्ण शास्त्री जी पधार रहे हैं। प्रख्यात कथावाचक हमारी दीदी देवी चित्रलेखा जी पधार रही है। महामहिम यहाँ पर फिर एक कुंभ लगने जा रहा है, अध्यात्म का महाकुंभ, और वो आपके कार्यक्रम के साथ शुरू होने जा रहा है। यहीं से हमारी भारत की गौरवशाली जो विरासत है अध्यात्म की, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यहाँ से जाए, उन संतों के मन में एक ही भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश जाए, यही सबकी मनोभावना है। और भगवान महावीर का अहिंसा का संदेश, और आप तो बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, उनकी जन्मभूमि बिहार है। महात्मा बुद्ध इन धरती से जो संदेश, और केवल महावीर और बुद्धि नहीं, यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, योगीराज श्री कृष्ण का, गुरु नानक देव जी का, स्वामी विवेकानंद जी का संदेश यहाँ से प्रसारित होगा। और उस संदेश के विधिवत शुभारंभ के अवसर पर हमारे भारत के पूर्व महाननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी यहाँ पर पधार चुके हैं। हम सभी अहिंसा विश्व भारती संस्था के तमाम कार्यकर्ता, हमारी विश्व शांति केंद्र के तमाम कार्यकर्ता आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उसके साथ साथ आजकल भारत में कुछ एक ऐसी समस्या है, हर 5वां व्यक्ति विटामिन डी की कमी से प्रभावित है, और जो शाकाहारी है उनको B12 की कमी भी रहती है। तो हमने ऐसा इलाज किया कि इस बार जो है सबको विटामिन डी इतना पिला दिया जाए कि अगले 6-12 महीने की समस्या शांत हो जाए। ये तपती धूप के अंदर सोना तप करके निर्खाद बनता है और इंसान तप करके भगवान बनता है। मैं आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं, आप इसके अंदर आकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।
माननीय राष्ट्रपति जी, जैसा आप निवेदन करें, टाइम खींचना हो तो मैं लाइव कितनी देरी चला सकता हूं, आप कहेंगे उस समय शुभारंभ करूंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं। जैन परंपरा से 1961 में मेरा राजस्थान के सीमांत प्रहरी बाड़मेर जिले के एक छोटे से कस्बे पचपदरा में मैं जन्मा। वहां पर न तो कोई सिनेमा हॉल था, न बाग बगीचा था। वैराग्य हो गया मुझे मात्र 13-14 वर्ष की अवस्था में, किंतु मैं अपने 6 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटा था और माँ के लिए अपना बच्चा, चाहे वो विकलांग भी क्यों न हो, कलेजे की कोर होता है, और वो मुझे अनुमति देने को तैयार नहीं हुए। बड़ा संघर्ष काल चला, मैंने बहुत कुछ त्याग संयम कर दिया, यहाँ तक कर दिया कि जब तक आज्ञा नहीं देंगे 3 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा, लूकी रोटी, पानी और दूध। 109 दिन निकल गए। मैं पहले से ही पतला था, कंकाल हो गया, रात को कोई देखे तो लगे भूत आ गया है या हालात हो गई, पर वो टस से मस नहीं हुए। आखिर मैंने आमरण अनशन किया कि जब तक आज्ञा नहीं देंगे। 9 दिन निकल गए, पास पड़ोसियों ने कहा ये मर जाएगा करके, तो तब भी उन्होंने बंद कमरे में मीटिंग की और मुझे देखा कि ऐसे तो मानेगा नहीं, जिद पे है, आकर के कहेगा अच्छा चलो हम आज्ञा देंगे लेकिन साल भर परीक्षा लेंगे। और उस 1 साल में जूली से लेके कुली तक 200 फिल्में दिखाई कि इसका वैराग्य छूमंतर हो जाए। लेकिन जब वैराग्य भीतर से परिवर्तन हो जाता है, 22 वर्ष की अवस्था में मेरा परम सौभाग्य रहा अणुव्रत आंदोलन के महान प्रवर्तक आचार्य तुलसी जी के कर कमलों से दीक्षित होने का और आचार्य महाप्रज्ञ जी के कर कमलों में बैठ करके कख सीखने का। और मैं देख रहा हूं हमारे मंच की ओर हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री या नायब सिंह सैनी जी उपस्थित हो रहे हैं। वो माननीय राष्ट्रपति जी के इधर स्थान ग्रहण करेंगे और उनका विशेष अभिनंदन इसलिए करते हैं हम कि माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, क्योंकि हरियाणा सरकार का ये इस समय नेतृत्व कर रहे हैं। और माननीय मैं आप दोनों को निवेदन करूं, इस भारत के पहले विश्व शांति केंद्र के लिए जो भूखंड उपलब्ध कराया वो हरियाणा सरकार ने दिया, इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत इस समय अभिनंदन करते हैं। और यही कारण है मान्यवर कि इसी कुरुक्षेत्र से गीता का संदेश गया था हरियाणा से, और अब गुरुग्राम से विश्व शांति का संदेश दुनिया में जाएगा। और उसके लिए जो अवसर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम जानते हैं आज यहाँ निकाय चुनाव भी है, आप प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं, लेकिन मैंने निवेदन किया ये धार्मिक कार्यक्रम है, आप पॉलिटिकल वक्तव्य मत दीजिए। आपने कहा मैं तो केवल संतों का आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगा, क्योंकि विराट साध सम्मेलन है और रामनाथ कोविंद जी मेरे अग्रज हैं, उनके साथ बैठूंगा, मेरी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, तो आपका पदार्पण हुआ है। अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा, हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में आर्ट ऑफ लिविंग, मुझे लगता है ऐसा कि वो लेट हो नहीं सकते, कहीं न कहीं ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी को इधर उधर न किया हो या रुकावट न हो, उन्हें निवेदन कीजिए वो जल्दी से जल्दी पधारे। हमारे बीच में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी पधारे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक मोरारी बापू जी पधार रहे हैं, वो उड़ चुके हैं वहां से। और मैं अब आपको निवेदन करूं, माननीय राज्यपाल राष्ट्रपति जी, आपको निवेदन को पूर्व राष्ट्रपति जी, ये मेरे यहाँ और पहली और बैठे हैं पंक्ति में, क्योंकि मुझे समय मिल गया है। अनिल शाह जी, मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। नायब सिंह जी, आपने तो जमीन दे दी थी और जमीन ही बहुत रियायती दर पर दी। आज इस प्लॉट की कहा जा रहा है 60 करोड़ से अधिक कीमत है। ये श्याम जाजू जी और पवन जिंदल जी, इनका बड़ा योगदान रहा है पैरवी करने में, ये मेरे वकील बन गए थे। लेकिन मेरे तो अब जेब है नहीं, ईंट कहाँ से लानी, मेरे कपड़ों में और कफन में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आपको निवेदन करूं, ये आपके साथ बैठे हैं। मेरा एक कार्यक्रम था लॉस एंजलिस में, श्री रविशंकर जी को मैं ले गया था, अहिंसा विश्व भारती का, विवेक ओबराय संचालन कर रहा था। ऑडियंस में एक व्यक्ति आकर के बैठा, मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता। कार्यक्रम देखा और बीच में उसने विवेक ओबराय को एक मैसेज किया कि विवेक, मेरी ओर से इस कॉज के लिए $1 लाख की घोषणा कर दी। और उसने सीधी घोषणा कर दी, घोषणा ही नहीं की, 1 वीक के अंदर उन्होंने अकाउंट में पैसे भेज दिए। अनिल भी शाह फिर यहाँ आए, 3 दिन मेरे यहाँ रहे, आंखों से अहिंसा विश्व भारती का काम देखा, वापस जाकर के बोले अब $1 लाख नहीं 2 करोड़ का डोनेशन के साथ मैं फाउंडर ट्रस्टी बनता हूँ। एक बार खड़े होकर के जनता जनार्दन को, डॉक्टर अनिल भी शाह जी, आपको निवेदन करूं, इनके पिताश्री को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी ने पद्म भूषण का सम्मान दिया था इनके पिताश्री को। ये प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट है, इनके बगल में है ये अभय जैन श्री माल जी। सबसे पहले जब लैंड की एप्लीकेशन दे दी
तो केस को मजबूत करने के लिए, ये कंपटीशन में मिला है, ऐसे ही दान दक्षिणा में नहीं मिला। 50 लोगों ने भरा था। केस को मजबूत करने के लिए पूरी धनराशि एक अकेले व्यक्ति ने पहले ही डाल दी, तो अलर्ट करते समय इनको सुविधा हो गई और इन्होंने जो ही अलर्ट किया, हमने कोई रिस्क नहीं ली, अगले 10 मिनट के अंदर सारा पेमेंट उसमें डाल दिया कि जिससे बाद में कोई रगड़ा खड़ा ना हो। उसके बाद में मैं आपको निवेदन करूं, ये दाईं ओर बैठे हैं हमारे सबसे लास्ट में आलोक ड्रोलिया जी, ये जन्मना जैन नहीं है, ये जन्मना जैन नहीं है, वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं। जिसी तरह से ये भी बताऊं, अनिल शाह जी ये भी वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं, और यही खूबी है मेरी अहिंसा विश्व भारती के और विश्व शांति केंद्र की। मैंने जैनों के तमाम फिरकों को जोड़ा है और भारत भूमि के हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों को जोड़ा है। आलोक ड्रोलिया जी ने 2 करोड़ से अधिक तो डोनेशन भेज दिया, और उतना ही जब निर्माण में कमी आ रही थी धन की, उतना ही जो है इन्होंने लोन भेज दिया। बोले निर्माण एक दिन भी नहीं रोकना चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं। उन्हीं के बगल में हमारे जैन समाज के भामाशाह के रूप में इनको सभी जानते हैं, सुभाष रूणवाल जी, ये एमिनेंट फिलोथोपिस्ट हैं। इन्होंने भी बड़ा कमिटमेंट किया है, बड़ी धनराशि आ गई है, लेकिन मेरी दृष्टि में अभी तक उसमें इनको आगे बढ़ना है, इसलिए मैं उस राशि को नहीं खोल रहा हूं। लेकिन मुझे अभय जी ने कहा कि ये कम से कम हमारे फाउंडर ट्रस्टी तो होंगे ही होंगे, उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो उस प्रक्रिया में सुभाष रूणवाल जी यहाँ उपस्थित है। अब मुझे लगता है कि मुझे अधिक लंबा समय नहीं लेकर के आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मेरी अहिंसा विश्व भारती का संविधान लिखा था डॉक्टर LM सिंघवी जी ने, जब मैंने वाहन विहार परंपरा शुरू की। और आपको बताऊं, जैन परंपरा में वाहन विहार को एक्सेप्ट करना दिए और तूफान की लड़ाई होती है। अनेक बार दिया बुझ ही जाता है, लेकिन इन सब ने मिलकर के उस दिए को लौ बनने के लिए, मशाल बनने के लिए सहयोग किया। मैं आज स्मरण करता हूं डॉक्टर LM सिंघवी जी का, जिन्होंने संविधान लिखा, रमेश तिवारी जी के साथ में, जो मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रमेश तिवारी जी, IAS अफसर रिटायर्ड है, और इन्होंने अनेक पदों पर जो कार्य किया है। उधर में हमारे बैठे अनिल मोंगा जी, वो अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन USA में रजिस्टर्ड है, और उनके बगल में करमजीत सिंह धालीवाल जी, ये दोनों ही चेयरमैन और प्रेसिडेंट के रूप में वहां सेवाएं दे रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका में हमारे 70 जैन सेंटर है, वहां से जैना के प्रेसिडेंट आए हैं, हमारे बिंदेश भाई शाह कहां पर हैं, और हमारे जैना के कन्वीनर अतुल शाह जी, मैं निवेदन करूंगा उनको भी जो हैं वो आगे पधारे। अतुल शाह जी, बिंदेश भाई, उनका हम दोपहर में 2 बजे विराट संत सम्मेलन में भी उपयोग करेंगे। और मैं आपको निवेदन करूं, भारत में तो अभी भी थोड़ी दुविधा है, जो अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र पूरी करेगा। 4 दिन पहले ये माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, उन्हें जैना कन्वेंशन में आमंत्रित करने के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा इन लोगों को कि मैं जैना कन्वेंशन में आऊंगा, लेकिन आप एक काम करिए, आयुर्वेद के लिए कुछ कीजिए। इन्होंने मेरे से संवाद स्थापित किया। मैंने कहा कोविड काल के बाद में जो हम नहीं समझा पाए, वो कोविड के थपेड़े ने समझा दिया। आज पूरी दुनिया में वेलनेस बड़ा उद्योग बनता जा रहा है। ऐसे के अंदर मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, तो विश्व शांति केंद्र में समर्पित कर रहा हूं उस विधा को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और अमेरिका की ये विशेषता है कि वहां 70 सेंटर एक छत के नीचे है, चाहे वो दिगंबर है, चाहे श्वेतंबर है, चाहे तेरापंथी है, चाहे स्थानकवासी, चाहे मूर्ति पूजक है। भारत में अनेक विशेषताएं हैं जैन संप्रदाय की, लेकिन एक ऐसी कमी अभी भी है जो हमें पूरी करनी है कि सबको एक छत के नीचे केवल और केवल जैन के रूप में हम अपनी पहचान को आगे बढ़ाएं। तो वहां के प्रेसिडेंट भी है, और इस बार जैना कन्वेंशन शिकागो में होने जा रहा है। मुझे उन्होंने कहा कि हमें आपको निमंत्रण करने के लिए जाना है। मैंने कहा मैं आज बात करूंगा, जैसी भी सुविधा होगी बताऊंगा। 70 सेंटर है, और वहां पर संगठन की संयुक्तता से क्या हुआ, जैनों की आवाज यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है, वहां की जैनों की आवाज व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है। और मुझे कम से कम 8 दर्जन से अधिक बार संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधन का मुझे अवसर मिला है। मैं लंदन पार्लियामेंट में मैंने भगवान महावीर के जन्म कल्याणक जयंती का कार्यक्रम किया। मैंने जो है कैलिफोर्निया की असेंबली में किया। मैंने कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर, ओंटारियो के अंदर भगवान महावीर जयंती का कार्य किया। मैं भारत के जैनियों से कहना चाहूंगा, जिस दिन एक हो जाओगे, भारत की पार्लियामेंट में भी ऐसे कार्यक्रम होंगे। इसलिए समय रहते समझ जाओ, आपकी अनेक विशेषता है। रेवेन्यू चुकाने में आगे हो, लोक कल्याणकारी कामों में आगे हो। और मैं देख रहा हूं हमारी आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक जो चलता फिरता विश्वविद्यालय है, वो पहुंच चुके हैं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं।
मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़ा हो जाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री अभय कुमार श्री शिमल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्वागत भाषण करें। जय जिनेन्द्र। अहिंसा विश्व भारती के अंतर्गत भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में पधारे उपस्थित भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ जी कोविंद जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, पूज्य बाबा रामदेव जी अभी नहीं आए, पूज्य मुरारी बापू जी अभी नहीं आए हैं, पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी एवं विभिन्न संप्रदायों के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। और आज जहां पे विश्व केंद्र का पहला विश्व केंद्र जहां स्थापित हुआ है, उस जमीन को देने के लिए सरकार हरियाणा की सरकार के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान अनेक गणमान्य महानुभावों ने अपना बहुमूल्य समय एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए निकाला है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए उसका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में देश विदेश से अनेक भामाशाह पधारे हैं, जिनका इस केंद्र के निर्माण में योगदान जुड़ा हुआ है। मैं उन सब का स्वागत करता हूं और उनके योगदान की सराहना करता हूं। प्रथम विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों को अभिनंदन करता हूं। वास्तव में इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति अहिंसा और शांति के हमारे प्रयासों का आपका समर्थन है, जो मौजूदा वक्त में बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में भगवान महावीर के अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के सिद्धांत अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। भगवान महावीर ने मानव मात्र को एक संतुलित सम्यक दृष्टि दी। उन्होंने जितना ज्ञान पर जोर दिया, उतना ही विश्वास और आचरण पे भी जोर दिया। उन्होंने दूसरों को नहीं, स्वयं को जीतने पर बल दिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीतों के एक प्रसंग पर, एक मंच पर कहा था कि जो शस्त्रधारी होते हैं वो वीर होते हैं, जो शस्त्रहीन होते हैं वो महावीर होते हैं। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जैसे महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर विश्व शांति का सपना साकार किया जा सकता है। ऐसे ही महान सपने को साकार करने के लिए पूज्य लोकेश मुनि जी की प्रेरणा से आज यह विश्व शांति केंद्र हमारे समक्ष तैयार है। पूज्य आचार्य श्री जी का कहना है कि अहिंसा के माध्यम से संसार में शांति की स्थापना हो सकती है। इसी उद्देश्य से आपने अहिंसा विश्व भारती की स्थापना की और इसके अंतर्गत विश्व शांति केंद्र बनाया है। इसमें मुझे भी सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला है। यह केंद्र उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और निकायों के साथ मिलकर कार्य करेगा जिनके उद्देश्यों में अहिंसा, शांति, सेवा, सद्भावना आदि मानवीय मूल्य जुड़े हैं। मिलकर कार्य करने से सद्भाव भी बढ़ेगा
और शक्ति दी। आज समाज और संसार में अनेक समस्याएं, हिंसा, आतंक, प्रदूषण के बीच कोरोना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। अहिंसक, शाकाहारी और संयमित भारतीय जीवन शैली अनेक समस्याओं का स्थायी उपाय है। मैं यही चाहता हूं कि अहिंसा और शांति के मिशन को गति देने में आप सभी अपना अपना सहयोग करें। हमारे सबके प्रयासों से हमारा आने वाला कल सबके लिए सुखकारी बने। इस कार्य में उपस्थित महानुभाव एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, विचार है और आंदोलन है। सबके व्यक्तिगत नाम का मैं उल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, क्षमा करें। आप सबका मैं पुनः स्वागत, अभिनंदन और सत्कार करता हूं। जय भारत, जय जिनेंद्र। आज का अगला कार्यक्रम है अतिथि सम्मान। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें अतिथि सम्मान में भारत की 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का शाल ओढ़कर स्वागत करेंगे श्री प्रकाश धारीवाल जी। अच्छा जी का प्रतीक भेंट करेंगे डॉक्टर आलोक डोलिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का शाल ओढ़कर स्वागत करेंगे श्री अनिल शाह जी। परम आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी जी को प्रतीक भेंट कर स्वागत करेंगे श्री अभय श्रीमाल जी। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य श्री रवि शंकर जी का शाल ओढ़कर स्वागत करेंगे श्री सुभाष रूपवाल जी। पूज्य श्री रवि शंकर जी का प्रतीक भेंट करेंगे श्री विनोद दुग्गड़ जी। मुरारी बाबू तो नहीं आया ना अभी। हरियाणा की धरती पर विश्व शांति केंद्र की स्थापना करने वाले पूज्य जैन आचार्य लोकेश जी का शॉल ओढ़कर सम्मान करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह जी। परम पूज्य श्री आचार्य लोकेश जी को प्रतीक भेंट करेंगे जीतू उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री राम रमन जैन और श्री निर्मला मिंडा जी। हो गया। अहिंसा विश्व भारती यशस्वी जीवन यात्रा पर एक फिल्म दिखाया जा रहा है। 5 मिनट का ये फिल्म है।
मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको देखें। इससे आपको अहिंसा विश्व भारती का उद्देश्य क्या है उसके बारे में पता चलेगा। धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रवचन सुनाएं। मैं सैनी साहब को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ये ज़मीन हम लोग को दी है, इस पे हम लोग इतना सर्वोत्तम वर्ल्ड पीस सेंटर बनाएंगे जिस पे पूरा देश को गर्व होगा, पूरा विश्व को गर्व होगा। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, हरियाणा की गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि, गुरु द्रोणाचार्य की भूमि के ऊपर विश्व शांति केंद्र का आज उद्घाटन हो रहा है। इस उद्घाटन अवसर पर भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, कार्यक्रम के आयोजक परम श्रद्धेय जैन मुनि पूज्य आचार्य श्री लोकेश जी, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, कथावाचक परम पूज्य मोरारी बापू जी, आलोक ड्रोलिया जी, प्रकाश धालीवाल जी, डॉक्टर अनिल शाह जी, श्री अभय श्रीमाल जी, बिंदेश शाह जी, उपस्थित
सभी महानुभाव भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका आप पूरे देश से आज इस विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पधारे हैं। मैं हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज का यह शुभ अवसर केवल भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा स्थापित भारत के पहले विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में मुझे आने का यहाँ अवसर मिला है। मैं इस पावन भूमि पर उपस्थित सभी महान संतों, पूज्य आचार्यों, विद्वानों, गणमान्य अतिथियों तथा श्रद्धालुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप सबकी उपस्थिति में विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। यह एक भवन अथवा परिसर नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प साकार हुआ है। वह संकल्प जो अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा लिया गया है, वह महान संकल्प अहिंसा, करुणा और वसुदैव कुटुंबकम के आदर्शों को स्थापित करने का संकल्प है। यह संस्था पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी की दिव्य प्रेरणा से संचालित होगी, जिन्होंने अपने जीवन को अहिंसा और सद्भाव के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। आपका संदेश ही अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही जीवन है। आज न केवल भारत बल्कि पूरे संसार में प्रेरणा का ये स्रोत बन चुका है। आज के इस युग में जब दुनिया अहिंसा आतंक, जब हिंसा आतंक, युद्ध और संघर्ष से जूझ रही है, तब अहिंसा विश्व भारती का यह प्रयास अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहा है। यह संस्था वर्षों से अहिंसा यात्रा, नैतिक शिक्षा, सद्भावना संदेश, नशा मुक्ति अभियान और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है। पूज्य संतों, भाइयों और बहनों, भारत की महान संस्कृति और परंपरा ने हमेशा शांति, सहिष्णुता और सद्भावना का संदेश दिया है। यह वह देश है जहां पर हर युग और हर काल में भगवान श्री राम और योगी राज श्री कृष्ण से लेकर महावीर, महात्मा बुद्ध और गुरु नानक देव जी जैसी महान आत्माओं ने इस पवित्र भूमि के ऊपर जन्म लिया है। उन्होंने पूरे मानव समाज को सत्य, अहिंसा, प्रेम, एकता, शांति, सद्भाव, दया, करुणा, परोपकार और मानवता का उपदेश दिया है। उन्होंने मानव जाति में अमन, चैन व शांति का वातावरण बनाने के लिए ऊंचे मानवीय आदर्शों की स्थापना की थी। उन्होंने अपना पावन शिक्षाओं से मात्र मानव मात्र को जीवन का सही मार्ग दिखलाया। उनकी शिक्षाएं व उपदेश आज भी समय की कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरते हैं।
आज इस विश्व शांति केंद्र की स्थापना इन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह शांति केंद्र केवल एक भवन नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है। एक ऐसी विचारधारा जो पूरी दुनिया को जोड़ने, मानवता को एक सूत्र में पिरोने, शांति व भाईचारे का वातावरण बनाने में के लिए ये कार्य करेगी। यह केंद्र न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का प्रसार करेगा बल्कि यह वैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी शांति और अहिंसा पर अनुसंधान और संवाद का मंच बनेगा और अहिंसा और शांति पर इस स्थान पर शोध होगा। यहाँ पर वैश्विक स्तर पर संवाद के लिए सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। युवाओं और छात्राओं के लिए नैतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस पवित्र स्थान पर होंगे। नशा मुक्ति, मानसिक शांति और ध्यान साधना पर विशेष कार्यशालाएं इस पवित्र स्थल पर चलाई जाएंगी। ये मेरे लिए बहुत खुशी का और हमारे लिए, ये हरियाणा के लिए बड़ा गौरव का बात है कि आज भी भारत पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखा रहा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, पर्यावरण संरक्षण हो या वैश्विक महामारी से लड़ने के संकल्प भारत ने हमेशा मानवता की भलाई के लिए काम में लिया हो। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति के साथ समाज के हर वर्ग को एकजुट कर एक समरस समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि अहिंसा विश्व भारती संस्था और इसके सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने इस महान कार्य को संभव बनाया। यह विश्व शांति केंद्र भारत से पूरी दुनिया को यह संदेश देगा कि शांति केवल आदर्श नहीं बल्कि एक जीने का तरीका है। हम सब को मिलकर इस पवित्र स्थान से यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अहिंसा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएंगे। समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देंगे। अपने देश को और पूरी दुनिया को हिंसा और नफरत से मुक्त करने का प्रयास हम मिलकर के करेंगे। यही भारत की परंपरा है, यही भारत की संस्कृति है और यही विकसित भारत की पहचान होगी। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस उद्घाटन अवसर के ऊपर मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। और आज इस उद्घाटन अवसर के ऊपर हमारे इस हरियाणा के गुरु द्रोणाचार्य की इस पवित्र भूमि पर हमारे परम श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी प्रसाद और हमारे मोरारी बापू जी और हमारे परम श्रद्धेय लोकेश मुनि जी और हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति महोदय माननीय रामनाथ कोविंद जी आज यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सब की तरफ से और हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Yes.
हरियाणा के चीफ मिनिस्टर माननीय नायब सिंह सैनी जी, हम और पूरा भारत आपका दो बातों के लिए स्पेशली ऋणी है। पहला तो वर्ल्ड पीस सेंटर जो बता दिया, यानी कि, और दूसरा जय हिंद। आप पहला प्रदेश है जिसने पूरे भारत के अंदर प्राइमरी स्कूलों में और शायद सेकेंडरी स्कूलों में गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, इन सबको आदर के साथ अवकाश देके जय हिंद बोलना अनिवार्य किया है। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक आदमी, प्रत्येक सैनिक, सेवारत या सेवानिवृत्त, जिनमें आप ही के प्रदेश के मेजर जनरल रंजीत सिंह शामिल हैं, कर्नल के.एस. माकिन शामिल हैं, नवीन शामिल हैं, राजन छिब्बर शामिल हैं और हमारे ज्ञान सिंह वगैरह ये सब शामिल हैं। ये सब कह रहे थे आपको लेटर लिखने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए। इसमें एक एडिशनल डायमेंशन जो ऐड की वो पूज्य लोकेश मुनि जी ने की, और वो क्या है, आज मैं सर को बता रहा हूं कि अब ये जय हिंद नहीं, जय हिंद और जय जगत, जय हिंद और जय जगत, ये हमारा नारा है। वसुधा कुटुंबकम के अंदर दोनों आते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी इसका अनुमोदन करेंगे। अच्छा, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उस व्यक्ति को जिसको, जैसे आइंस्टीन के बारे में कहा जाता था कि आइंस्टीन ने क्या कहा, उसे समझने के लिए कोई दूसरे आइंस्टीन को जन्म लेना होगा। तो इस तरह से वाकई बायो एंजाइम, जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, बायो एंजाइम की शुरुआत, जिनको आप संत कह रहे हैं, ये साइंटिस्ट भी है, इन्होंने शुरुआत की श्री रविशंकर जी ने। और रविशंकर जी के जो जवाब देखिए, इनसे किसी ने कहा जी मृत्यु, जीवन खत्म हो जाता है। इन्होंने कहा जब आप टेलीविजन बंद करते हैं तो क्या ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है? बोले नहीं साहब। तो बोले जीवन कभी खत्म ही नहीं होता, मृत्यु हो जाती है, जीवन फिर शुरू हो जाता है। फिर इनसे किसी ने पूछा अच्छा ये बताइए सर अध्यात्म क्या है? बोले अध्यात्म का मतलब है हु एम आई। अच्छा, फिर किसी ने पूछा तो साइंस क्या है? बोले साइंस का मतलब है व्हाट इज दिस। Now you see, I'm correct. Every word is correct, sir. So good और समन्वय एक दूसरे से, हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, इनकी उस मीटिंग में जाने के बाद कहीं कोई धर्म नहीं बचता। ऐसा हालत है कि बात कम कीजिए, बात इनके बारे में बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए। ये बड़ा शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए, दुश्मनी लाख से ही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल से दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। सो दिस इज द टाइप ऑफ थिंग। सर आपका चरण स्पर्श करने का मन है, और हमारे सारे सिपाही, बेचारे थोड़े से सिपाही हैं सर, 144 करोड़ के हिंदुस्तान में 13 लाख, यानी कि 1% से भी कम, पर उसमें भी कुछ आए हैं। आपके साथ एक फोटो लेना चाहेंगे बाद में। आपका स्वागत है सर, मैं आमंत्रित करता हूँ। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। हमारे परमादरणीय लोकेश मुनि जी, बचपन से हम सुनते आए हैं हमारे पूज्य बापू जी, जिन्होंने कथामृत से सबका दिल में रस भरता, जीवन में रस भरते जा रहे हैं। माननीय भारत के गौरव श्री राष्ट्रपति जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति जी कोविंद जी, आपका
कई बार आपके साथ बैठना हुआ, पहले भी अभी भी। आप में जो विशालता है, अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे आप काम कर रहे हैं, हम आशा करते हैं आप इसमें सफलता पूरा हासिल करें। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हरियाणा को जहां हरि का आना होता रहता है, ये हरियाणा, आपने यहाँ पर ये भव्य महल करके ये पीस सेंटर बना के इसी में संदेश दे दिया। इसको देखेंगे बाहर, लोकेश मुनि जी इसको ऐसा किए हैं, बाहर देखने से यूरोपियन आर्किटेक्चर है, अंदर हिंदुस्तानी है। एक गाना भी है ना, मेरा जूता है जापानी का मगर दिल है हिंदुस्तानी। ऐसे इसके जो इसको देखने से पूरा यूरोपियन का ये बिल्डिंग वहां से उठा के यहाँ रख दिया लगता है, मगर उसके अंदर जो मूल्य है वो भारतीय है, भारतीय ही रहेगा। हमारे प्रिय लोकेश मुनि जी देश का गौरव है, और क्या बताऊं, इनके वाणी में सरस्वती है ये, और इनके सामने कोई बोल नहीं पाएंगे। और मैं विनोद में बोलता हमेशा, आप आते हमको फंसाते हैं, और हमसे ऐसे प्रॉमिस ले लेंगे इस प्रोग्राम में आना, वहाँ आना। मैं ना नहीं करता, मेरा ना करने का मेरा स्वभाव नहीं है। मैं कहता हूँ देखिए आपने अपना चालाकी कर ली। इसीलिए आज जैना का निवेदन किया है कि शिकागो में जैना कन्वेंशन के कीनोट स्पीकर आप होंगे। अभी हमारे पूज्य मुरारी बापूजी ने बताया सहनशीलता के बारे में। देखिए हमारे भगवान कृष्ण ने क्या कहा, युद्धाय विगतस् ज्वर, युद्ध करो मगर ज्वर के साथ नहीं। ज्वर क्या करता है, तुम्हें खुद को हरा देता, तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाता है। प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। सहनशीलता माने क्या, प्रतिक्रिया को रोकना, मगर क्रियाशील नहीं रहो, ये नहीं है बात। मैं कहता हूं कि प्रतिक्रिया मत करो। किसी को सिखाना हो, साम दान वेद दंड, दंड तो है। किसी को थप्पड़ मारना हो तो मुस्कुराते मुस्कुराते मारो। ये माँ भी थप्पड़ मारती है मगर वो हिंसा नहीं माना जाता है। माँ का थप्पड़ बच्चों के लिए सीख होती है। ऐसे ही शस्त्र संरक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा विधीयते, जहां पर शस्त्र से एक राष्ट्र मजबूत होता है तब उस राष्ट्र में शास्त्र की चर्चा हो सकती। इसलिए यहां बैठे हुए सारे सिपाहियों से मैं ये कहूंगा, आप इससे कोई आत्मग्लानि मत करिए। आप अहिंसा के स्तंभ हो, आप खुद अहिंसा ही कर रहे हो। हिंसा को रोकना भी अहिंसा ही है। सिपाही क्या करते हैं, हिंसा हो रही है, अन्याय हो रहा है, उसको चुपचाप सहना, ये अन्याय है, ये हिंसा है। अनुमोदन भी हिंसा है, हिंसा का अनुमोदन भी हिंसा है। हिंसा को रोकने के लिए सिपाहियों की बहुत आवश्यकता है। यही सत्य सनातन धर्म। आपने कहा सब अपना धर्म छोड़ देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं धर्म नहीं छोड़ोगे, धर्म में आप रम जाओगे। अपने धर्म में रमते हो तो अध्यात्म खिलता है। और सब वाणी से नहीं, मौन से। जहां पर वाणी समाप्त होते, जब वाणी भी नहीं पहुंच पाती है, वह मौन है। मौन संदेश ही जैन धर्म का मुख्य है। ध्यान ही जैन धर्म का मुख्य संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में यही बताया ना कि सबसे बड़े कौन है, ज्ञानी से दानी से सबसे बड़े योगी बड़े हैं। क्यों? योगी अपने में जाते, मौन में जाते। मौन, ध्यान, ये बहुत आवश्यक है जीवन में। तो ये अहिंसा विश्व भारती संस्था, अहिंसा, मौन और स्यातवाद, स्यातवाद आज बहुत आवश्यक है। स्यातवाद माने क्या है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो
ये एक अनंत संभावनाओं की क्षेत्र है यह प्रकृति और परमात्मा। परमात्मा को रिझाना कई तरीके से, कई रूप से रिझाते हैं, सब रूप में वही परमात्मा है। इसलिए ये कहते हैं कि ये बहुत मायने रखता है कि आज लोग इस बात को समझें दुनिया में, तब वो सहनशीलता। आप अभी तो आप बहुत तप कर रहे हो धूप में बैठ के, तप तो हो रही है, देखिए आते ही आपको तप करा रहे हैं लोकेश मुनि जी। तप कल्याण, तप से क्या होता है? कल्याण होता है। तब जो तप नहीं करते हैं उनको जीवन में ना यह जीवन ना उधर का जीवन, ना संसार ना परलोक, कुछ नहीं मिलने वाला। तो तप बहुत आवश्यक है। आज आप चाहे ना चाहे धूप में बैठ के तप हो रहा है और इससे आपका कल्याण ही होगा। इतना ही कह के मैं आप सबको फिर से कहूँगा ओम शांति, ओम शांति, शांति। जय हिंद। माननीय 14वें राष्ट्रपति जी का प्रेरक संबोधन और उद्बोधन हो, उससे पूर्व एक छोटी सी प्रक्रिया मैं पूर्ण कराने जा रहा हूं। मैं पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को आमंत्रित करता हूं आगे की ओर, और पूज्यपाद बापू जी को कि वो हमारे 5-7 सहयोगियों का सम्मान में साथ देंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य गुरुदेव को। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा श्री प्रकाश धारीवाल जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, और उनकी श्रीमती और आदित्य से भी कहूंगा बेटा साथ आइए, और प्रकाश जी से कहूंगा पूज्य गुरुदेव आप बीच में इनको शॉल, पहले शॉल के द्वारा सम्मानित करें, और प्रतीक चिन्ह के द्वारा सम्मानित। आप आइए। और खासकर मैं कहना चाहता हूं गुरुदेव, जब इस प्रोजेक्ट की चर्चा लेके मैंने गया, इनका बेटा आदित्य पास में था, शायद वो मराठी में बोला पर मुझे कि पप्पा हमने ये જોઈએ છે, તમે કહો મહારાજને જાઓ, महाराज श्री जी काम કરી રહ્યા છે, हमने ये જોઈએ છે। અને प्रकाश जी अंदर गए, आकर के उन्होंने जो उत्साहवर्धन समर्थन दिया, आज भी मुझे संवाद कहलाया कि मैं और भी बहुत कुछ उत्साहवर्धन करने जा रहा हूं। हम उनका स्वागत करके गौरवान्वित हैं। प्रकाश धारीवाल जी। दूसरे में हमारे बीच में अभय जैन शीशीमाल जी। मैं निवेदन करूंगा अभय जैन शीशीमाल जी को और बहन उषा जी को, श्रीमती शीशीमाल जी, बहन उषा जी को, जिनको पूज्य गुरुदेव और पूज्य बापू के हाथों से सम्मानित होने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। शॉल के द्वारा और फिर प्रतीक चिन्ह के द्वारा जी, उधर उनके बगल में जी, दोनों सजोड़े। हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर आलोक ड्रोलिया जी। डॉक्टर आलोक ड्रोलिया जी ये जन्मना पूज्यपाद, मैं आपसे निवेदन करूं, जन्मना जैन नहीं है, पर ये कर्मणा जैन है, और इन्होंने जिस उदारता के साथ युवावस्था में इसके साथ जुड़ करके, और इन्होंने कहा यही नहीं, अमेरिका में अगर विश्व शांति केंद्र खड़ा होता है, मैं एक अकेला इसको जो है पूर्ण करने में मैं सामर्थ्य जुटा लूंगा। अमेरिका वासियों को निश्चिंत किया। सचमुच में ऐसे ग्लोबल जो है, मैं कह सकता हूं चेयरमैन के रूप में आने वाले समय में हमारी सेवाएं दे सकेंगे, और उनको प्रतीक चिन्ह के द्वारा आलोक ड्रोलिया जी को आशीर्वाद मिल रहा है संतों का। उसके बाद में डॉक्टर अनिल वी शाह जी हमारे कैलिफोर्निया से, जिनके पिताश्री को भारत के राष्ट्रपति जी ने पद्म भूषण का सम्मान दिया था। ये भी वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं। पूज्य गुरुदेव उस कार्यक्रम में उपस्थित थे जब पहली बार ये जुड़े थे, हैं अनजान व्यक्ति के साथ, जिस तरह अनजान संस्था के साथ जुड़े, उनको दोनों महापुरुषों से। और प्रीति बहन कहाँ है? प्रीति बहन कहाँ पर है? इनकी धर्मपत्नी प्रीति बहन, मुझे लगता है प्रीति बहन थोड़ा सा जल्दी फास्ट। उससे अगला नाम तैयारी के लिए मैं कहूंगा सुभाष रोनवाल जी और श्रीमती रोनवाल जी तैयार रहेंगे। अभी प्रीति बहन, 1 मिनट उनको आने दो, प्रीति जी को आने दो।
ये कैलिफोर्निया से हैं, LA से, और हार्ट के बड़े स्पेशलिस्ट हैं। जी जी जी, वाह, पूज्य बात। ये अद्भुत संगम बताऊं, वैष्णव धर्म को मानते हैं, जैन परंपरा की बेटी है, और यही हमारी भारत की खूबी है। उधर धन्यवाद। गुरुदेव, मैं निवेदन करूं, मेरी जन्मभूमि पचपदरा में पंचायत समिति ने एक 10 एकड़ लैंड के लिए उन्होंने लेटर दिया है, उपलब्ध कराई है, और अनिल वीर शाह जी ने कहा है कि मैं अपनी आपकी जन्मभूमि के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उपलब्ध कराऊंगा जो 36वीं कौम की सेवा के लिए समर्पित होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। उसके बाद में सुभाष रूनवाल जी और श्रीमती रूनवाल जी से निवेदन कर रहा हूँ। हाँ जी, उनकी बेटी संगीता जी भी आए हैं। दोनों महापुरुषों से जो है आशीर्वाद का, और उनके बेटे संजय लोढ़ा जी भी उपस्थित हैं। इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन और अधिक उत्साहवर्धन इनकी घोषणा काश आज ही आ जाती तो और बेटर था, क्योंकि ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं, ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं, होने को होता रहेगा। ऐसे अवसर, ऐसा मंच दुर्लभ मिलता है। धन्यवाद। आइए, सौरभ वोरा जी, रेखा वोरा जी, श्री सौरभ वोरा जी और रेखा वोरा जी, जिनको आज हम फाउंडर ट्रस्टी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इन्होंने मुझे परसों दूरभाष में स्वीकृति दी, और आज पूज्य बापू की प्रेरणा मिल गई है। सौरभ वोरा जी और रेखा वोरा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं पूज्यपाद के संतों के आशीर्वाद से। और अब मैं उसके बाद निवेदन करने जाऊंगा। नहीं, फटाफट दोनों साथ। मैं पूज्य बापू की उपस्थिति में पूज्य श्री से निवेदन करना चाहूंगा, गुरुदेव से, और उनका इतना स्नेह है, कोरा चेक दिया हुआ होता है, साइन किया हुआ डेट मुझे भरनी होती है। जब भी बापू की कथा होगी, जब भी पूज्यपाद बापू की भारत की राजधानी में कथा होगी, उस कथा के दौरान एक दिन शुभारंभ में दीप प्रज्वलन के लिए या बीच में किसी दिन आप जरूर पधारेंगे। देखिए, स्वीकृति मिल गई है पूज्यपाद की कथा में पूज्य श्री की उपस्थिति का। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और अब मैं निवेदन करता हूं अपनी ओर से, आपकी ओर से, हम सब की ओर से, भारत के यशस्वी 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को वे अपने उद्बोधन से अहिंसा, विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र का मार्गदर्शन करें। ठीक है प्रभु, आप आए, बहुत सी कृपा। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कथा में मैं अवश्य आऊंगा, सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें। विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रख्यात कथावाचक पूज्य श्री मोरारी बापू जी, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, जैनाचार्य, और आज के कार्यक्रम के प्रमुख केंद्र बिंदु आदरणीय लोकेश मुनि जी, विश्व शांति केंद्र के ट्रस्टी अनिल शाह जी, प्रकाश धारीवाल जी, अभय श्री माल जी, श्री आलोक द्रोलिया जी, श्री सुभाष रूनवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी संतगण, विद्वद्गण, देवी और सज्जनों, आज भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के मध्य उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष, गर्व और सौभाग्य का विषय। जब आचार्य लोकेश जी ने मुझे विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन का निमंत्रण दिया था, तब मेरा हृदय प्रसन्नता
और आशा से भर गया था। प्रसन्नता इस बात की थी कि आचार्य लोकेश जी का विश्व शांति केंद्र की स्थापना करने का बरसों पुराना संकल्प अब पूरा होने जा रहा। मुझे आज भी याद है वर्ष 2017 में जब मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा और पहली बार आचार्य जी मिले, तो मैंने उनके भावी कार्यक्रमों की संरचना के बारे में पूछा, तो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर इस विश्व शांति केंद्र की स्थापना की बात कही थी। और इस सिलसिले में उनका कदम रुका नहीं। 2023 के अंत में जब मैं अमेरिका में था, तो वहाँ एक दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में हमें लोकेश जी मिल गए। मैंने पूछा, हाँ गुरुदेव के साथ में था, एक और कार्यक्रम था, उसमें मैंने पूछा कि लोकेश जी आप यहाँ कैसे? वो दूसरे कार्यक्रम की बात कर रहा। तो उन्होंने कहा कि आपको याद होगा मैंने जो विश्व शांति केंद्र की स्थापना की बात की थी, उसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। भारत तक ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी मैं उसी कार्य के लिए प्रयासरत हूँ, और आज भी मैं आपके साथ यहाँ जो मुलाकात हो गई है वो भी इसी संदर्भ में। इस अवसर पर मैं आचार्य लोकेश जी को व अहिंसा विश्व भारती के समर्पित कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। देवी और सज्जनों, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानताएं बढ़ रही हैं, ऐसे में शांति को बढ़ावा देना न केवल नैतिक आवश्यकता है बल्कि ये सतत विकास, मानवता की भलाई और वैश्विक स्थिरता के लिए अनिवार्य भी है। भारत में त्यागी, तपस्वी, मनीषी, ऋषि मुनियों और आचार्यों की एक अद्वितीय परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति ने भौतिकता और आध्यात्मिकता में से हमेशा आध्यात्मिकता को ही प्रधानता दी। आज के युग में जब भौतिकवाद अपने चरम पर है और उससे उत्पन्न समस्याओं से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में भी भारत ही आध्यात्मिक चेतना व नैतिक मूल्यों को विश्व भर में पुनः स्थापित करने के कार्यों का केंद्र बना हुआ। विश्व शांति केंद्र इसी कार्य को और गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। देवी और सज्जनों, आज पर्यावरणीय क्षरण, संसाधनों के लिए संघर्ष और आर्थिक असमानताएं वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा बनकर खड़ी हैं। शांति और अहिंसा केवल मानवीय मूल्यों के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि सतत विकास के लिए भी अनिवार्य है। जब समाज में हिंसा और संघर्ष होते हैं तो विकास कार्य बाधित होते हैं, जिससे गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय संकट और भी बढ़ते। अहिंसा और शांति के माध्यम से एक स्थिर समाज का निर्माण किया जा सकता है जहां संसाधनों का न्याय संगत वितरण संभव हो सके। देवी और सज्जनों, सतत व सर्वांगीण विकास का हमारा लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समाज में समरसता और सामाजिक न्याय हो। यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाएं तो हम एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शांति और अहिंसा को मजबूत करने का सबसे प्रभावी साधन शिक्षा होता है। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण है। यदि हम अपने बच्चों को शांति, प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाएं तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मुझे हर्ष है कि इस केंद्र पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से पीस एजुकेशन प्रोग्राम भी तैयार किया जाता है, जो विद्यार्थियों, शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं, डॉक्टरों, इंजीनियर, वकीलों, व्यापारियों और किसानों सभी को समर्पित होगा। आज जब ज़्यादातर संस्थानों में
शिक्षा केवल बौद्धिक और शारीरिक विकास तक सीमित होती जा रही है। ऐसे में ये विश्व शांति केंद्र मानसिक, भावनात्मक और चारित्रिक विकास को अपना लक्ष्य बना रहा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि यहाँ ध्यान, योग, भारतीय संस्कृति और जैन जीवन शैली पर आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण, महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के संस्कार निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मानसिक तनाव और अशांति की समस्या बढ़ती जा रही है। यदि हम बचपन से ही छात्रों को ध्यान का अभ्यास सिखाएं तो वे न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे बल्कि उनके भीतर करुणा, सहिष्णुता और आत्म अनुशासन भी विकसित होगा। ये न केवल व्यक्तिगत शांति को बढ़ावा देगा बल्कि सामाजिक और वैश्विक शांति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ध्यान से हम सब जानते हैं कि छात्रों में न केवल एकाग्रता और आत्म जागरूकता बढ़ती है बल्कि वो अहिंसा और सद्भाव की ओर भी उनका जीवन अग्रसर होता है। जब युवा पीढ़ी में मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच होगी तो वे समाज में अधिक सहयोग और प्रेम फैलाने में सक्षम होंगे। ये अंततः दुनिया भर में संघर्ष और हिंसा को कम करने में मदद करेगा। देवी और सज्जनों, शांति और सद्भाव के लिए धार्मिक सहिष्णुता अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न पंथों की विविधता को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि है जिसने हमेशा से विविधता में एकता का आदर्श को चरितार्थ किया है। भारत में सर्वधर्म समभाव की परंपरा रही है जहां विभिन्न धर्म और समुदाय मिलकर एक संतुलित समाज का निर्माण करते हैं। हमारा संविधान भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सशक्त करता है जिससे सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग शांति से सह अस्तित्व में रह सकते। इसी भावना से आज के इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव जी जिनका हमें संदेश मिला और प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू जैसे संतों का आशीर्वाद मिलना एक पावन क्षण है। मुझे बताया गया है कि आज संत सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है जिसमें प्रख्यात महामंडलेश्वर आचार्य और संतों सहित बौद्ध व सिख धर्माचार्य भी सम्मिलित होकर अपना आशीर्वाद देंगे। ऐसा अद्भुत संगम एक परिवर्तन को रेखांकित करता है। देवी और सज्जनों, इतिहास गवाह है कि अहिंसा ने दुनिया को बदलने की शक्ति दिखाई। भारत की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के संघर्ष तक अहिंसा ने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अहिंसा केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं बल्कि सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन का प्रभावी साधन भी है। आचार्य लोकेश जी ने भारतीय संस्कृति और जैन धर्म का गौरव संपूर्ण विश्व में बढ़ाया है। आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को जिज्ञासा से देख रहा है। इसमें आचार्य लोकेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। अपने इस योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा कम्युनल हार्मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व धर्म संसद, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के संसदों में भी उनके विचारों को आदरपूर्वक सुना गया। परंतु शांति केवल नेताओं, धर्मगुरुओं या नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी नहीं है। ये हम सभी का कर्तव्य है। ये हमारे घरों, हमारे समुदायों और हमारी बातचीत में शुरू होती है। आज जब हम विश्व शांति केंद्र की यात्रा शुरू कर रहे हैं, आइए हम संकल्प लें कि अहिंसा को हम अपने जीवन का आधार बनाएंगे। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारी नीतियाँ शांति के आदर्शों को दर्शाएंगी। ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि विश्व भर में शांति के संदेश को आगे बढ़ाएं और मिलकर एक ऐसा बनाएं जहां अहिंसा केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बने।
देवी और सज्जनों, मैं अहिंसा विश्व भारती संस्था के समर्पित सदस्यों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस महान कार्य को पूर्ण किया। आज इस केंद्र का उद्घाटन केवल एक नई इमारत का अनावरण नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जो विश्व में शांति, सद्भाव और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने के लिए समर्पित होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में ये केंद्र संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए समर्पित होगा। आज इस सम्मेलन में उद्घाटन के अवसर पर एक नई घटना भी हुई, बहुत संतोषजनक, बहुत उत्साहवर्धक, जिसमें कि एक समिति के निर्माण की घोषणा हुई और श्री श्री 108 रविशंकर जी और पूज्य मुरारी बापू, इन सब का सानिध्य और इन सब का मार्गदर्शन, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा और लोकेश मुनि जी की उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है, उनके नेतृत्व में काम होगा। आप सबको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी सब लोग राष्ट्रगान के